जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सकट चौथ, संकटी चतुर्थी, माधी चौथ, तिलकुट चतुर्थी, वक्रतुंड चतुर्थी भी इन नामों से कई कई क्षेत्रों में जाना जाता है। इस साल भी लोग इस तिथि को लेकर के कई बार कंफ्यूजन बने हुए हैं। माघ माह की ये चौथ तिथि बहुत बड़ी मानी जाती है। इसमें माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं पूरा दिन इस व्रत को करके रात को चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत पूर्ण करती है। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में रहेंगे और इसके बाद सिंह राशि पर संचार करेंगे। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ आयुष्मान योग भी बन रहा है। देखा जाए तो 6 जनवरी को शाम 8:21 से ये आयोग यानी योग बनने जा रहे हैं। इस दिन मघा नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र के साथ प्रीति योग का भी संयोग बन रहा है। अब जानते हैं मित्रों, इस व्रत को रखने का क्या नियम है, क्या विधि है। नारद पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकंटी व्रत रखते हैं। इसमें उपवास का संकल्प लेकर के व्रत करने वाला सुबह से लेकर के चंद्रमा के उदय होने तक नियमों का पालन करता है। इस समय तक लोगों को मन में थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। शाम को चंद्रमा के उदय होने पर मिट्टी के गणेश जी की पूजा करें, स्थापना करके उनको आयुध और वाहनों की भी पूजा करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना करने के बाद विधि पूर्वक उनका पूजन करें। मोदक और गुड़ के बने हुए तिल के लड्डुओं का भी भोग लगाए, नैवेद्य भी अर्पण करें। इस पूजा में भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। इस पर्व में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस चतुर्थी तिथि को तिलकुटा चतुर्थी तिथि भी कहा जाता है। मित्रों, अब जानते हैं कि ये चौथ का व्रत कौन से दिन पड़ रहा है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि 6 तारीख का रखे या 7 तारीख का। तो आपको बता दूं कि इस साल सकट चौथ के व्रत को लेकर के कई लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि 6 का, कोई कह रहा है 7 का। तो आपको बता दूं कि 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 जनवरी को उदय तिथि में सकट चौथ का व्रत होगा। पंचांग के अनुसार मित्रों, सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 को ही शास्त्र सम्मत माना जाएगा। पंचांग के अनुसार सकट चौथ के व्रत की तिथि का आरंभ 6 जनवरी 2026 को 8:10 से होगा, जो 7 जनवरी की सुबह 6:52 तक रहेगी। इस व्रत में शाम को अर्घ दिया जाता है, इसलिए शाम के समय चतुर्थी तिथि का होना भी जरूरी है। सकट चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पूर्ण किया जाता है। 6 जनवरी की शाम को चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए उसी दिन ये व्रत करना उचित माना गया है। 7 जनवरी को व्रत करना शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि 7 जनवरी को पंचमी तिथि लग जाएगी। तो इसलिए आप अगर ये व्रत कर रहे हैं तो 6 तारीख का ये व्रत आप जरूर कीजिएगा। 6 तारीख का दिन मंगलवार का है, आप इस व्रत को जरूर कीजिएगा। अब इस व्रत की पूजा विधि में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा कर उन्हें तिल और गुड़ से बना तिलकुट, तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ से तिलकुटा बनाकर इससे कई क्षेत्रों में इसमें बकरे जैसी आकृति भी बनाते हैं। माघ माह में तिल का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत रख करके खासकर बहुएं सास को बायने में पूरी, तिलकुट और तिल से बनी हुई चीजें, कपड़ों के साथ पैसे और सुहाग का सामान देती है और सासू माँ के पैर छू करके उनके आशीर्वाद लेती है। कई क्षेत्रों में ये सामान मंदिरों में भी दिया जाता है, ब्राह्मण पंडितों को भी दिया जाता है। इससे ये व्रत पूरा होता है। अब आपको मैं बता दूं कि राहु काल कितने बजे से लग रहा है। राहु काल दोपहर के 3:12 से प्रारंभ होगा, जो कि 4:31 तक रहेगा। इस साल सकट चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा कितने बजे उदय होगा, कई माताओं में ये बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि ये अर्घ चंद्रमा को दिया जाता है। तो आपको बता दूं मित्रों कि सकट चौथ के व्रत के दिन चांद रात में 9:25 पर निकलेगा। कई स्थानों पर कुछ ही मिनटों का अंतर होता है बस, लेकिन ये बात मान लीजिए कि 9:25 से चांद उदय प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो चंद्रमा को अर्घ देकर के
आप ये व्रत पूर्ण करें और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश जी से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। आप सभी भक्तों को और जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही है उन सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।